सो गाइस आज हम आए हैं पंजाब में सराबा जगह है एक लुधियाना के पास, जहाँ पे जैसे कि आपको पता हो तो करतार सिंह सराबा थे जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया था। इनको जस्ट 19 इयर्स में फांसी दे दी गई थी। ये उनका एंसेस्ट्रल हाउस है, देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और ऊपर अभी भी एक झंडा है जिस पे दो स्पोर्ट्स हैं, जो शायद उस टाइम पे इनका आज़ादी के टाइम पे इन्होंने कुछ अपना रखा होगा झंडा। तो ये देख सकते हैं आप, शहीद करतार सिंह सराबा, ये उनके घर की एंट्रेंस है। तो चलिए उनके घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनके घर में उनका रहना कैसा था। काफ़ी हद तक इन्होंने मेंटेन किया है इस घर को। अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में एक हैंडपंप है, हो सकता है उस टाइम पे ये आंगन रहा हो, और आंगन में जैसे पुराने घरों में होते थे हैंडपम्प्स, तो ये वैसा ही होगा। ये रहे कुछ क्रांतिकारों की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकेंगे तो बहुत सारे क्रांतिकार हैं। ये उनका घर, और ये बहुत सुंदर एक शैंडलियर है ऊपर। बहुत सारी तस्वीरें हैं रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस एंड जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। ये रहे करतार सिंह सराबा, जिनका बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और देखेंगे तो आज रश यहाँ कम है, क्योंकि जैसे कि आज संडे है, और जो हम इनके साथ का घर था उन्होंने हमें आज देखने दिया। तो संडे हॉलीडे होता है, आप जब भी यहाँ आएँ तो अवॉइड करें संडे आने के लिए। ये देखें, ये रहा उनका इंटीरियर का रूम। और अगर आप ध्यान देंगे तो अभी भी उसी तरह के पुराने स्विच जो हुआ करते थे बटन वाले, ये देखिए इस तरह के स्विच अभी भी हैं। और ये कुछ उनके मेडल्स, उनकी ट्रॉफीज़, ये उनकी कटलरी आप देखेंगे। और सामने ऊपर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से पुराना ट्रांजिस्टर जो कभी हमारे घरों में भी हुआ करता था, ये कमरा है। ये साथ में विंडोज़ है, हो सकता है कि उस तरफ कोई दूसरा कमरा हो जिससे ये विंडोज़ यहाँ रोशनदान हो, कुछ हो दिखता होगा। सो अभी चलते हैं इस रूम की तरफ। तो ये रूम ऐसा क्या लगता है कि शायद उनका बेडरूम रहा होगा। सो कुछ उनके प्राइजेस, ये चरखा जो कि आपने गांधी जी के टाइम पे देखा होगा, और सामने देखिए यहाँ पर सुखदेव जी की भी फ़ोटो लगी है। चरखा है, ये उनका बेड है। और ये चेयर जो बहुत ही जगह पे आपने पुरानी मूवीज़ में या इंडिपेंडेंस की मूवीज़ में ऐसी चेयर्स देखी होंगी। सो सारा घर जो है काफ़ी अच्छी इस तरह से रिस्टोर किया है इन्होंने। और आप देखेंगे तो ये भी कम, ये जो गेट है ये बाहर की तरफ से ही हमको दिखता था। अब एक रूम और है, वो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, कुछ बैठक हो, नहीं मालूम मुझे। ये जैसे पुराने शिकार में जब करते थे तो लोग अपने घरों में टांगते थे, वैसा रहा। और फिर से आप देखेंगे तो पुराने बर्तन, पुरानी संदूक, अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे पुरानी संदूक है जो पुराने ज़माने में हुआ करती है, जिसमें लोग अपने चीज़ें रखा करते थे। और सामने देखेंगे तो एक रूम और है। ये रूम में भी इस रूम में स्पेशली करतार सिंह सराबा की मूर्ति लगा के एक दिए जैसे लाइट लगाई है, तो हो सकता है ये रूम उनका हो। बाकी जो दूसरा रूम है वो उनके फैमिली मेम्बर्स का हो। तो अभी जैसे मैंने भी लाइट ऑन की है तो ये देखें, जैसे यहाँ पर उनकी दूसरी एक और तस्वीर लगी है, तो हो सकता है ये रूम सराबा जी का ही हो। बहुत ही अच्छी तरह अभी भी इसको रिस्टोर रखा है इन्होंने। जैसे कि हमको सुनने में आया था कि ये जो रूम था, ये जो घर है, थोड़ी सी इस पे रेनोवेशन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने रेनोवेट किया है। बट स्टिल अभी भी पुराना इन्होंने बहुत कुछ रखा है इस रूम में। ये देखिए पुराने तरह के प्लग, और ये अगेन जो दरवाज़ा जो बाहर बाज़ार की तरफ दिखता है, ये हम आपको बाहर से दिखाएंगे। चलिए अभी हमको यहाँ पर एक और दिखा
एक चीज़ और देखिए जो आपको ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए, ये पुराने ज़माने में अगर आपको हो पता तो इससे वेट लिफ्टिंग भी करते थे। अब ऊपर का रास्ता खुला है, हम देखते हैं अगर ऊपर हमें कुछ देखने को मिल सके तो। चलिए ऊपर चलते हैं। ये भी एक लेटरल एंट्री थी जो बाहर से भी इसका है गेट। अब हम चल रहे हैं ऊपर, और अगर आप सीढ़ियाँ देखेंगे तो बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ हैं, छोटी सीढ़ियाँ पर बहुत ऊंची सीढ़ियाँ। सामने हमें इनकी छत दिख रही है, और साथ में एक रूम भी है शायद। यस, एक साथ में एक रूम भी है, हम उस रूम में भी देखते हैं क्या है। अगेन एक वही जैसे हमारा घर का सेटअप है, फर्स्ट फ्लोर का रूम होगा। ये एक रूम है फर्स्ट फ्लोर का, और यहाँ देखेंगे तो कुछ नहीं है, कुछ बाथरूम जैसी चीज़ होगी, तो हम इसको नहीं खोलते हैं, बंद रहने देते हैं। ये बाहर आउट टुवर्ड्स, लुकिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट, ये वो खिड़कियाँ हैं। और ये एक और रूम, टिपिकल जैसे हमारे घरों के कमरे, हमारे घरों का फर्स्ट फ्लोर सेकंड, उसी तरह ही घर इनका बना है, पर बहुत ही अच्छा बना है। चलिए अब हम चलते हैं छत की तरफ कि इनकी छत में क्या है, वहाँ देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उनकी छत की तरफ आ गए हैं, तो चलिए हम छत में देखते हैं। ये रही छत, और छत का वो बिल्कुल पंजाब के जैसे पुराने घर उसी तरह का डिज़ाइन है। और ये देखेंगे तो वही कमरे जिसे आउटलुकिंग खिड़कियाँ दिख रही थी, ये उनकी ऊपर छत के ऊपर एक और छत है। ये सीढ़ी है, बट मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा हूँ, सो वील सी हेयर ओनली। ये अगर आप समझ सकें तो ये नॉर्मली घरों में रहता था। यहाँ तो ये किचन की चिमनी रहती थी, यहाँ ये रहता था कि रोशनदान रहता था जिससे घर के ऊपर की लाइट आती थी। ये साथ के घर जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ये इनका पुराना घर, और आप देखेंगे तो ये इनके घर का जो बालकनी है, ये घर की बालकनी जैसा है। और यहीं से वो जगह थी जहाँ से हम अभी बाहर से आपको हमने दिखाया था। और ये रही वो बाहर की स्ट्रीट, ये देखिए कितनी अच्छी स्ट्रीट है यहाँ पे। और ये रहा उनका छत, और ये वो रहा झंडा जो मैंने आपको बोला था कि उस झंडे पे अगर ध्यान देंगे तो कुछ स्पोर्ट्स जैसा बना है। सो हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे जो क्रांतिकारियों ने अपना झंडे का डिज़ाइन रखा होगा वो ऐसा ही रखा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नीचे, और जैसे कि हमको जो इनके नेबर्स हैं उन्होंने चाबी दी थी और उन्होंने बोला था कि आप इसको बंद कर दीजिएगा, सो हम प्रॉपरली इसको बंद करके नीचे चलते हैं। चलिए, ये हम कितनी स्टीप सीढ़ियाँ आप देखेंगे तो अगर आप अपने किसी पुराने बुजुर्गों से घर पे किसी एल्डर से पूछेंगे तो इसी तरह की पुरानी सीढ़ियाँ, ऊंची ऊंची और नैरो सीढ़ियाँ रहा करती थी। चलिए अब हम आ गए हैं बाहर नीचे, ये रहा नीचे का रूम। सो ये करतार जी के फैमिली का रूम, और ये जो था लास्ट टाइम आपको फिर दिखा देते हैं, ये रहा सराबा जी का रूम, क्यों करतार जी का, क्योंकि इन्हीं पे ही इनकी फ़ोटोज़ भी लगाई हैं, तो अमूमन यही उनका रूम होगा। सो चलते हैं एक इस क्रांतिकारी के बारे में भी याद करके, एंड हम इनको वो करते हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में ये लिखा गया था, जो बताया जाता है कि जस्ट इन द एज ऑफ 19 ईयर्स इनको फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्हों के लिए एक जज्बा बहुत ऊपर था कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए, और जो ये देश आज़ाद होगा तो हर लोग आराम से इस देश में रह सकेंगे। तो अब हम आ गए हैं बाहर, तो बाहर ये रहा इनका घर, और थोड़ी सी रही इनकी एक हिस्ट्री। ये रहा, ये देखिए, ये रहा इसका फ्रंट इस घर का, ये वही दरवाजे जो हमने आपको अंदर से दिखाए थे, ये रहा फ्रंट, और ये रही इनकी हिस्ट्री। पंजाबी में है, फिर भी आपको मैं इसका एक हिंदी में अनुवाद दे दूंगा। आई ट्रांसलेट इट फॉर यू एंड आई विल टेल एग्जैक्टली कि इसमें क्या लिखा है। जब आप यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में आएंगे तो उस स्टार्टिंग के मोड से आपको एक एरिया मिलेगा जहाँ पर इनकी लाइब्रेरी, इनका म्यूज़ियम है।
सो आप देख सकते हैं हम उसी तरफ जा रहे हैं और ये है करतार सिंह सराभा का स्टैचू। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें एंट्री मिलेगी देखने के लिए कि नहीं, बिकॉज़ आज संडे है और संडे में शायद ये बंद रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको करतार सिंह सराभा के बारे में एक ब्रीफ़ दूंगा, तो उनका ब्रीफ़ ये है कि उनका जन्म हुआ था इन विलेज सराभा, जो कि पंजाब लुधियाना के बहुत पास है, और उनका जन्म हुआ था 24 मई 1896। और उनको जब फांसी दी गई तो वो जस्ट 19 ईयर्स के थे। उनको फांसी दिया गया था 16 नवंबर 1915 को। और हुआ उसमें ये था कि अंग्रेज़ों को ये लगा कि जिस तरह की इनकी कार्यशैली है और जिस तरह के इनके जो लेख आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा था। तो सराभा जी का एक और चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये हैं कि शहीद भगत सिंह जी भी इनको अपना गुरु मानते थे। इनकी आइडियोलॉजी और इनके विचार बहुत ही वो इनको बहुत अच्छी तरह मानते थे। तो सराभा जी का ये है कि जब सराभा जी छोटे थे तो उनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। तो उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके दादाजी ने उन्हें पाला और उन्होंने उनको फॉर सम स्टडीज़ भेजा सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर वो उनके स्टूडेंट्स से, वहाँ पर जो लोग थे उनसे मिले। उनमें इंडिपेंडेंस के लिए एक जज्बा जागा और उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया। और जो मैंने आपको बताया था कि उनके घर के ऊपर झंडा लगा है जिसमें 2 स्वर्ड्स हैं, उसका मैं झंडा भी आपको साथ यहाँ पर शेयर भी कर दूंगा। वो झंडा गदर पार्टी, गदर रेवोल्यूशन का ही है। और उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट प्रमुख थे वो भी पंजाब से, अमृतसर के पास में गांव है, वहाँ से थे। तो जो सराभा जी थे, करतार सिंह सराभा, जब ये सैन फ्रांसिस्को में थे, बर्कले स्टूडेंट की एसोसिएशन के साथ ये मिले, वहाँ पर उन्हें इंडिपेंडेंस का मतलब समझ आया, फ्रीडम फाइटिंग का मतलब समझ आया। और साथ में उन्होंने वहाँ पे बॉम्ब के डेटोनेटर्स बनाने सीखे, गन्स चलानी सीखी, और साथ में अपनी वाणी से किस तरह आप बात करके एक जज्बा जगा सकते हैं वो सीखा। वो उन्होंने वापस आके, उनका मन वहाँ नहीं लगा, उन्होंने कहा कि मुझे वापस जाके अपने भारत को आज़ाद कराना है। वापस आए और उन्होंने वो सारी मूवमेंट्स और वो सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट की इन द पार्टी, गदर पार्टी।